but the sunlight hits and so. Hello everyone, welcome back to my channel Miles with Akaya and Ahana. So first of all, thank you so much मेरे पहले की प्रेगनेंसी वीडियोस को लाइक करने के लिए, उनमें क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. यही मुझे इनकरेज करती है बाकी और वीडियोस लाने के लिए आपको. सो आज का टॉपिक भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही है, जो कि मैंने मेरी बेबी होने से पहले कुछ बेबी प्रोडक्ट्स है जो मैंने खुद रिसर्च किया था यूट्यूब से, गूगल से एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस से. एंड इस पर मैंने प्री ऑर्डर ही कर लिया मेरे बॉय प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी के लिए. सो वो चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, कौन सी कंपनी का क्या है जो यूज़फुल है, क्या नहीं है. सो आई विल एक्सप्लेन यू वन बाई वन. सो तो पहला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है डाइपर्स. सो कौन सी कंपनी का जो मुझे अच्छा लगा, आई टेल यू. न्यूबॉर्न का इट वुड बी दिस वन, मैनीपोगो पैंट्स का. इट्स गुड वन. ये ज़्यादा आपको ये न्यूबॉर्न का है, देखिए यहाँ पे. ओके. सो इसमें मुझे क्या लगा कि ये वैसे भी रिकमेंडेड है कि अगर आप डाइपर पहना रहे हो अपने चाइल्ड को, तो 2 घंटे से ज़्यादा आप मत रखना. 2 घंटे में भले वो हैवी हो ना हो, you should change the diaper. So newborn में I have used this one, और ये काफ़ी अच्छा है. इवन ज़्यादा जो ये यहाँ के जो प्लास्टिक है, ये ज़्यादा स्किन पे भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है. सो दिस इज़ गुड, रिकमेंडेड. बट द प्रॉब्लम इन दिस इज़, एक चीज़ जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये जो न्यूबॉर्न वाला है, ये 1 महीने से ज़्यादा आप अपने बच्चों को ना पहनाए तो बेटर है. बिकॉज़ 1 महीना या 1.5 मंथ, बिकॉज उसके बाद ना ये छोटा पड़ जाता है न्यूबॉर्न. सो ये 1.5 मंथ तक तो दिस न्यूबॉर्न साइज़ वुड बी फाइन. मेरे केस में तो यही था. सबके केसेस में अलग अलग होता है, बट मेरे केस में यही था कि 1.5 मंथ तक ही न्यूबॉर्न वाली जो डाइपर है आप ऑर्डर कीजिए. उसके बाद यू शुड ऑर्डर द स्मॉल साइज़ 1.5-2 मंथ्स तक से आप स्मॉल साइज़ ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए. सो मैंने 2 प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इसमें. एक तो ये हगीज़ का ये वाला, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है इसमें. सो ये बहुत ही सॉफ्ट है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ ये ऑल प्रूफ कवर है यहाँ पे अच्छे से. यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, पूरा अच्छे से यहाँ पे दिखता है कवर. सो इट्स वेरी गुड, लीक भी नहीं करता इस हगीज़ से. एक तो ये प्रोडक्ट है हगीज़ का, और एक प्रोडक्ट है ये, दिस इज़ ऑल्सो गुड, हगीज़ का. दीज आर गुड. सो मैं अपने बच्चे को ये 3 हगीज़ के जो ऑप्शंस हैं, डाइपर के ऑप्शंस है, ये मैंने अपने बच्चे में यूज़ किया था. और मैं 2 घंटे से ज़्यादा इसको डाइपर पहनाती नहीं, द सेम डाइपर. अब डाइपर के नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वो है रैशेज़ हो सकते हैं बच्चे को इस टाइम. ऊपर से मेरा बच्चा तो विंटर में पैदा हुआ, वैसे ही नहीं सूख पाता कुछ भी, तो इस वजह से मैंने ये रैश क्रीम ऑर्डर किया था. वो है चीकू कंपनी. इट्स अ वेरी गुड बेबी प्रोडक्ट कंपनी. जिंक है इसके अंदर, इस वजह से ये गंदी स्मेल भी नहीं आने देता और काफ़ी यूज़फुल है. एक बार भी फॉर गॉड ग्रेस मेरे बच्चे को रैशेस नहीं आए. सो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ये टेस्टेड है एंड मैंने इसको यूज़ किया है. सो आई वुड रिकमेंड यू टू यूज़ दिस रैश क्रीम. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ, पाउडर यूज़ करती हूँ. सो पाउडर में दिस इज़ द हिमालयन बेबी पाउडर. ये बहुत अच्छा है. ये मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ, अभी फ़िलहाल तो विंटर में, बट डेफिनेटली ये समर में काम आने वाला है मेरे को. ये जो पाउडर है, इट्स वेरी गुड. ये टेस्टेड है एंड डॉक्टर ने भी मुझे ये रिकमेंड किया था. अगर आपको पाउडर यूज़ करना है बेबी के लिए, यू कैन यूज़ दिस. नेक्स्ट वन वुड बी, मैं जो वाइब्स यूज़ करती हूँ वो है लिटिल्स की जो वाइब्स है, ये यूज़ करती हूँ मैं. इसमें ऑलमोस्ट 98% प्योर वाटर है. बिकॉज आप कोई भी जो हम यूज़ करते हैं वेट वाइप्स, वो कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ, बिकॉज उसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक मिक्स होता है. बट इट इज़ फ्री ऑफ अल्कोहल एंड it is definitely recommended to use this little wet wipes. बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरे लिए. बच्चे को मालिश की भी बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम में. सो जो मुझे बोला गया था
मैंने काफ़ी रिसर्च किया, तो मैंने उससे रिसर्च में पाया था कि जो भी प्रोडक्ट में ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हो, यू शुड बाय दैट। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जैतून करके एक कोई इंग्रेडिएंट होता है, जो कि बच्चे को मालिश जिससे बच्चे को मालिश करने से इट एक्चुअली इज़ गुड फॉर द किड्स स्किन। सो मुझे इस वाले प्रोडक्ट में ये मिला था। दिस इज़ हिमालयन बॉडी मसाज ऑयल फॉर चिल्ड्रन। सो मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था अपने बच्चे के लिए। मैं ये यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए मसाज के लिए। इट्स वेरी गुड वन और इसकी अच्छी महक भी है। दिस इज़ अ क्रीम, एडवांस्ड प्रोटेक्शन क्रीम सिटाफिल का। ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है। मेरे बेबी का एक्चुअली स्किन थोड़ा सा ड्राई है एंड इवन विंटर की वजह से ड्राइनेस आ ही जाती है स्किन में। इट इज़ एक्सेलेंट प्रोडक्ट, आई हैव यूज्ड इट एंड ये बहुत ही एक्सेलेंट है। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है बट स्टिल स्किन को सॉफ्ट एंड शाइनी सा लगता है रखता है ये बच्चे के स्किन को। दिस इज़ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एक्चुअली आज आई मीन मुझे रिकमेंडेड था डॉक्टर से कि मैं ब्रेस्ट फीड ही करूँ, बट बहुत सारी माँओं का होता है कि सफिशिएंट मिल्क आता नहीं है, तो उसके लिए ऑब्वियसली डॉक्टर आई मीन पाउडर मिल्क बोलते देने को। तो मैं नॉर्मली मुझे 1-2 बार स्टार्टिंग में देना पड़ा था पाउडर मिल्क बिकॉज आई वेंट टू द सी सेक्शन। तो मैं आई मीन फीड नहीं कर पाती थी। तब मैंने ये वाला बॉटल यूज़ किया था। कैमरा नेचुरल का ये बॉटल है, स्टील बॉटल। कोशिश कीजिएगा कि या तो ग्लास या आई मीन स्टील के कंटेनर में ही बच्चों को दूध बना के दे। प्लास्टिक शुड नॉट बी रिकमेंडेड। मैं यूज़ नहीं करती प्लास्टिक मेरे बच्चे के लिए, या तो स्टील या ग्लास, बट मोस्ट रिकमेंडेड विल बी स्टील। हाँ, आई मीन कोशिश तो यही रहती है कि माओ को कि ब्रेस्ट फीड करे, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। Then you can I mean definitely use the powder form to feed your baby. मेरी बेबी को मैंने ये टीथ पेसिफायर्स खरीदा था। एविट का है ये, एवेंट का। सो ये बहुत ही अच्छा रहा। मैं हमेशा नहीं देती, बट ज़रूरत पड़ने पे कभी सोते टाइम या कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आई नॉर्मली गिव दीज टीथ पेसिफायर्स टू माई चाइल्ड। ये बहुत ही अच्छा है, नेचुरल बिल्कुल ही फीलिंग देता है उसे। सो इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ इट फॉर योर चाइल्ड एज वेल। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि हम इसको स्टेरिलाइज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। So this is the mouth pacifier, teeth pacifier you can say, for your child, which is totally recommended and ये मैंने अपने डॉक्टर से भी recommendations ली थी इसमें। So it's a very good product to use. कुछ चीज़ें मैंने अपने बेटे के लिए पहले से खरीद के रखी थी, जैसे ये सॉफ्ट टॉवल है, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। बहुत 3-4 मेरे पास सॉफ्ट टॉवल ऑलरेडी रखा हुआ है। इस टाइप की हैंकी यू कैन कीप। जब भी आई मीन बर्प हो तो कुछ एक्स्ट्रा मिल्क निकल जाते तो आई यूज़ दिस हैंकी। ऐसे मैंने 3-4 खरीद रखे हैं। एंड इन केस इफ़ आई डोंट वांट माय किड टू वेयर अ डाइपर और डाइपर फ्री टाइम देना चाहती हूँ तो मैंने इस तरीके के काफ़ी सारे लंगोट्स हैं। दे आर वेरी गुड। मैंने ये न्यू बॉर्न के टाइम ही खरीद लिया था। यू कैन द साइज इज़ ऑल्सो फाइन न्यू बॉर्न के लिए, तो आपको ये कोई भी साइट में मिल जाएगा। मैंने ये firstcry.com से ऑर्डर किया था। दीज आर वेरी गुड लंगोट्स। ऐसे मेरे पास बहुत सारे लंगोट्स हैं। अभी तो फ़िलहाल आई मीन विंटर है, इसीलिए वी आर यूजिंग डाइपर लॉट बिकॉज नहीं तो बच्चा ठंड में ही रह जाएगा, इसीलिए हम डाइपर्स यूज़ कर रहे हैं। बट आफ्टर सम आई मीन फ्यू मंथ्स और मे बी फ्रॉम मार्च आई विल बी डेफिनेटली यूजिंग दिस अ लॉट। सो दीज आर वेरी गुड लंगोट्स फॉर योर चाइल्ड। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स कुछ मेडिसिन है जो कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, जो कि हमें अपने पास रखना ही चाहिए फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। सबसे पहला तो ये वाली मेडिसिन D3 मेडिसिन है। ये D3 मेडिसिन जो कि हर बच्चे को देना चाहिए, ये डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड करेगी। सो दिस इज़ D3 मस्ट फोर्टे मेडिसिन। ये बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के लिए 1 साल नॉर्मली देना पड़ता है, तो ये वाली दवाई मैं रखती हूँ। इम्पॉर्टेंट आई मीन दवाई है वो है दिस वन, मामाअर्थ, जिसने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया है। इसको हम बोलते हैं ईजी टमी रोल ऑन मामाअर्थ का। ये बहुत अच्छा है। ये हींग का काम करता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है
जिसमें कि हींग ऑयल है, सौफ ऑयल है, पेपरमिंट ऑयल है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही हेल्प करता है गैस रिडक्शन के लिए बच्चों के लिए। हमारी नानी दादी जो यूज़ करते थे हम पहले, तेल में थोड़ा सा हींग पेट के नाभि में लगा दो तो गैस चली जाती है बच्चों की। बट आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ये सब थोड़ा डरते हैं न्यूबॉर्न बेबी के साथ करने के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी दादी नानी रॉ यूज़ करती थी, उसको सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स रखा हुआ है। सो ये काफ़ी हेल्प करता है जब मेरे बच्चे को गैस होता है, बिकॉज वो दूध पे ही रहते हैं, तो दूध इज़ अ गैस्ट्रिक प्रोडक्ट। सो ये रोल ऑन यूज़ करने पे उसको बहुत इजी है, एक तो यूज़ करना, दूसरा इट्स वेरी हेल्पफुल एंड हेल्प्ड मी अ लॉट फॉर गैस रिडक्शन फॉर माई चाइल्ड। जो दूसरी दवाई है वो ये है, दिस इज़ पैरासीटामोल। अगर बच्चे को फीवर जैसी कोई समस्या हो, ऐसे आए, तो डॉक्टर रिकमेंडेड है ये दवाई है। इसको 0.5 ml में देती हूँ, जिससे कि बच्चे की फ़ीवर में दिक्कत ना आए। नॉर्मली वैक्सीनेशंस के दिनों में फ़ीवर आने के चांसेस होते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस वन, दिस इज़ अ गुड वन। सो जो नेक्स्ट दवाई है वो है ये मल्टी वाइटामिन जिंक के लिए। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स होता है कि हमारे बेबीज़ को 3-4 दिन हो जाते हैं स्टूल किए बिना, तो ऑब्वियसली मेरे जैसे बाकी पेरेंट्स भी बहुत पैनिक हो जाते होंगे। तो डॉक्टर ने हमें ये सजेस्ट किया था कि वैसे तो यू शुड वेट, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर बच्चा रो नहीं रहा, या दूध नहीं पी रहा है, या उसको फीवर है, तो यू शुड गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। तो वो आपको ये दवाई ज़रूर देंगे। बट अगर वैसे भी कोई ये सारे सिम्टम्स नहीं हैं, बट वो पू नहीं करना है काफ़ी दिनों से, तो दैट्स अ नॉट एन इशू। तो उन्होंने सेफ केस के लिए मुझे ये दवाई दी थी, दिस इज़ जिंक। इसमें जिंक है, जिसकी वजह से पेट में जाकर उसका जो भी आई मीन प्रॉब्लम हो रही है वो आराम से फिर आई मीन पू कर देता है। सो जब मैंने ये वाले दिए थे 0.5 ml मेरे बेटे को, तो वो 4-5 दिनों से नहीं कर रहा था, उसने अगले ही 2 दिन में एक आई मीन पॉटी कर दी थी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिकमेंडेड मेडिसिन विच एवरी पेरेंट्स शुड कीप। मल्टी वाइटामिन है ये। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट वुड बी दिस वन। ये मैंने मंगवा के रखा हुआ है, दिस इज़ फॉर कफ, कोल्ड, एनीथिंग। आई मीन अगर ऐसे टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चे को हो रहा है, अनकंट्रोलेबल, अनबियरेबल है, तभी ये वाली दवाई दे दे, जिसका नाम है आस्था किंड LS ड्रॉप्स। ये आई मीन डॉक्टर से हमने पूछ के ये दवाई ली थी। सो ये बहुत ज़्यादा अगर आपके बच्चे को नज़ला ज़ुकाम ऐसा कुछ हो रहा है तो ही यूज़ करें। वैसे हमने घर में एक पोटला बनाया हुआ है, ऐसे करके कॉटन के, उसमें इसमें अजवाइन, लौंग एंड लहसुन को मैंने थोड़ा सा फ्राई करके तवे पे इसमें डाला हुआ है, जिसकी महक से बच्चे को अंदर तक ये इसकी महक अंदर जाती है और वो अपने आप ठीक करते हैं। दिस इज़ देसी नुस्खा इन द हाउस। तो हमें हमेशा पहले तो देसी नुस्खा ही ट्राई करना चाहिए। अगर इसके आई मीन इससे ठीक नहीं हो रहा, देन यू शुड गो एंड फॉर मेडिसिन्स। इसके लिए भी एक मैं छोटा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ फॉर ज़ुकाम ठीक करने के लिए बच्चों के लिए। सो गाइज, दिस इज़ अ ऑर्गेनाइज़र, बेबी ऑर्गेनाइज़र। बेबी की चीज़ों को मैंने यहाँ रख रखा है। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, मैं लिंक ज़रूर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, नीलकमल कंपनी की है, ऑल्सो अ गुड कंपनी, जो कि मेरे को बहुत हेल्प किया है मेरे अपने बेबी के सारे प्रोडक्ट्स इसमें रखने के लिए। ऊपर में मैं सारे बेबी के प्रोडक्ट्स रखती हूँ, एंड यहाँ नीचे ऑर्गेनाइज करके मैं सारे यहाँ पे लंगोट्स और डाइपर्स एंड उसके विंटर के क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, सारे यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू ऑर्डर। मैं आपको ऑर्डर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई गेस 3 कलर्स में आते हैं ये, एक तो ब्लू, एक पिंक एंड आई थिंक ग्रीन। सो काफ़ी विड्थ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें अंदर हो जाती है, एंड मुझे एक ही जगह पे एक्चुअली अब मेरे बेटे की सारी चीज़ें मिल जाती है। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑल्सो। वर्ड अ लॉट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए ज़रूरत पड़ती ही है।
अगर आगे आप भी आप जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करना चाहेंगे कि और क्या मिस कर गई मैं, प्लीज़ टू कमेंट इन दिस वीडियो एंड इसी तरह मुझे प्यार देते रहिएगा। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड खुश रहिएगा एंड सबको खुश रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।